हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन नेटजी गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी बातों को निकालना सीखा है। आज उसी की एप्लीकेशन पे बात करेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो नीट के और जेई के एंट्रेंस एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल रहा है, हमेशा पूछा गया है। तो वो टॉपिक रहेगा आज का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ई ए एन मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, किसने प्रपोज्ड किया, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो अगर उस चीज पे बात करोगे तो आप इतना जान लेना कि टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, इसमें सिरविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एप्लीकेशन क्या है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। कैसे करता है या इसका रियल मीनिंग क्या होता है, पहले वो जानते हैं। तो बच्चों जान लीजिए कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। जो सेंटर मेटल होता है, आप सबको पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक मेटल होता है और लिगेंड होता है। तो जो सेंटर मेटल होता है उस पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आए नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में हैं। क्या होता है, लिगेंड क्या करता है? लिगेंड की प्रॉपर्टी आपको पता है कि लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल को डोनेट कर रहा है, मतलब सेंटर मेटल पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। एज वेल एज सेंटर मेटल का खुद का एटॉमिक नंबर है, तो खुद का एटॉमिक नंबर है तो भैया उसके पास खुद का एक प्रॉपर एटॉमिक नंबर होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मीनिंग ये होता है कि जो सेंटर मेटल होता है उस पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग को डियर स्टूडेंट अगर चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा कि सबसे पहले तो उस मेटल का एटॉमिक नंबर, ठीक है, आप पहले क्या लेंगे, एटॉमिक नंबर, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन तो एनी हाउ मेटल पे है ही। बट बाई चांस मान लो मेटल ने ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट किया, जैसे मान लो Fe+2 बना, तो आप यहां बात समझ पा रहे हो कि जब भी Fe+2 बना तो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अब वो मेटल से रिमूव हो चुका है, तो माइनस करना पड़ेगा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ रहा है कि जो लिगेंड है, लिगेंड क्या कर रहा है, लोन पेयर मतलब सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल को क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे मान लो यहाँ पर FeCO का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो आपको पता है लिगेंड क्या करता है, सेंटर मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहां से मैं ये भी बोलूंगा कि आप ऐड करना एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और इन सबको जब मैं सम करूंगा तब मुझे क्या मिलेगी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां से एक बात समझ गए, एटॉमिक नंबर को तो मैं Z से रिप्रेजेंट कर दूंगा माइनस। डोनेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो आप समझ गए कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब अगर मैं यही बात ऐसे बोलूं कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आप इस बार समझ पा रहे हैं कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो कहीं ना कहीं डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा मीनिंग ही हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में, वो डायरेक्टली मोनोडेंटेड लिगेंड की इक्वल हो जाता है। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल ऐसे दे दिया, FeCN6 है, तो आप समझ गए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सर कितना आया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6, पिछले क्लास में पढ़े। और आपको पता है कि मोनोडेंटेड लिगेंड में जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो नंबर ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली इक्वल हो जाता है। ओके, अच्छी बात है।
पर हर एक लिगेंड दो दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक सेट ऑफ लोन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है। तो बच्चों अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 साइनाइड है, हर एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब आप समझ गए कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें मुझे 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको एक नया फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आपको लाना है तो आप क्या कीजिए, आप एटॉमिक नंबर में से ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कीजिए और कोऑर्डिनेशन नंबर को ट्वाइस करते हुए ऐड कीजिए। सिंपल सी बातें हैं। क्यों बना ये फॉर्मूला, कैसे बना, इस चीज को भी हमने समझा। अब चलो बच्चों अगर मैं क्वेश्चन बना के देखूं, मैंने आपके सामने एक ऐसा सवाल रख दिया K4FeCN6 और मैं कहता हूं कि आप इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू बता दो। तो सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताने के लिए बच्चों हमको कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। यहां देखा मैं साइनाइड क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में देखो बच्चों, जिसने भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तो पहले आप इस वीडियो के जस्ट पीछे वाला वीडियो कंप्लीट करो, सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर रहेंगी और उसके बाद का ये एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हमको तो साफ समझ में आया, साइनाइड एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, कितने हैं 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी इस बार कितना आ गया 6। भैया ये साइनाइड है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, दोनों को सेम मत समझ लेना। ऑक्सीडेशन नंबर लाना पड़ेगा। कैसे लाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसको सेपरेट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप सेपरेट करेंगे पोटेशियम पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर 4 पोटेशियम की एटम्स है, मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। तो आप समझ गए स्फीयर के ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, 4। फिर आप इस सेंटर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को आप क्या मान लिए, x प्लस 6 टाइम्स साइनाइड का कितना होता है -1 इक्वल टू -4, ये क्या हो गया -6, उधर भेज दो हो जाएगा +6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, +2 आई और ये मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर प्यारे स्टूडेंट अगर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लाना हो तो आप बोलेंगे Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। Z बात किसकी है, सेंटर मेटल कौन है, आयरन, उसका एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना है 2, तो यहां 2 रखिए, प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 आया है। इसको आप सॉल्व कीजिए, 26 माइनस 2 प्लस 12, 24 प्लस 12 कितना आया 36 आया, जो किसको मैच कर रहा है, एक नोबल गैस को। ठीक है, किसको मैच कर रहा है, एक नोबल गैस को। तो यही चीज आपको समझनी है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब आता है तो वो किसी ना किसी एक नोबल गैस के स्ट्रक्चर को मैच करता है और आपको पता है कि नोबल गैस हाईली स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब भी एक नोबल गैस का स्ट्रक्चर या नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा तो आप समझ जाना कि उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा सेंटर मेटल है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो हाईली स्टेबलाइज हो चुका है। तो ये था कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या बताता है, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूले याद रहेंगे आपको कि भैया जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल पे प्रेजेंट है आपको उसको टोटल काउंट कर देना है। और मेटल पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो भैया एटॉमिक नंबर माइनस डोनेटेड इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन। तो नया फॉर्मूला बन गया था Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो बच्चों अब एक दो सवाल बनाते हैं हम लोग। चलिए एक दो सवाल है हमारे सामने, ओके, पहले इसको बना लेते हैं। चलिए काम कीजिए, सबसे पहला कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। लिगेंड 6 है, मोनोडेंटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। ऑक्सीडेशन नंबर लाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। Cl पे क्या चार्ज आता है माइनस, कितने Cl है 3 नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, इसलिए इस बार स्फीयर पे क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा +3। अब सॉल्व करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन है, x मान लिया +6। अमोनिया के बारे में आप लोग जानते हो, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 इक्वल करोगे स्फीयर के चार्ज से, जो कितना आया +3, तो x + 0 = +3। तो माय डियर स्टूडेंट
यहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, वो आया +3। क्या चाहिए मुझे चाहिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो वो क्या होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। जब वर्नर थ्योरी पढ़ोगे तो इसको एक बार और रिपीट करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक रहता है। चलो Z कौन सा एटम है यहाँ पर, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के लिए Z कितना होता है 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भैया 3 प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लाए थे 6। तो सॉल्व कीजिए 27 माइनस 3 प्लस 12 डियर स्टूडेंट अगेन 36। एक नोबल गैस स्ट्रक्चर को ओबे कर रहा है, तो आप बड़े प्यार से लिख लीजिए ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और ये क्या हो गया, हाईली स्टेबल हो गया, हाईली स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि एक नोबल गैस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर गया। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं। मान लीजिए ये हम लोग को दिया है Cu NH3 SO4। सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली पता चल गया 4। क्यों, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड था, तो जो नंबर ऑफ लिगेंड है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको लाना पड़ेगा, चलो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सल्फेट पे -2 चार्ज है, इसलिए स्फीयर पे +2, x प्लस 4 टाइम्स न्यूट्रल लिगेंड 0, इक्वेट कराओ स्फीयर के चार्ज से, कितना है +2, तो x इक्वल टू आया +2, और ये हो गया डियर स्टूडेंट आपका ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू। आपको चाहिए क्या था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट इस बार कितना आ जाएगा, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। कौन सा एलिमेंट है, कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2 प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ये सॉल्व करने से देखो 27 प्लस 8 आया, जिसे मैंने सॉल्व किया तो 35 आया। इस बार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या है 35। कोई नोबल गैस स्ट्रक्चर या कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को इसने ऑब्टेन किया क्या, नहीं। तो जब नहीं किया ऑब्टेन, तो आप बस यहां पर लिखेंगे डजंट ओबे, डज नॉट ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और ये जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा, बिकॉज ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन नहीं कर रहा है। तो क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे इन दोनों में अगर मैं आपसे कंपेयर करवा देता, मैं बोलता कि दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप इमीडिएटली बोलते सर दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज इसने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को ओबे किया है और एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन किया है। यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो वो रियल एप्लीकेशन यूज क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, तो बच्चों आप लोग सब बातों को समझ पाए। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि हम अच्छा प्रैक्टिस में रहें। ये सब तो न्यूट्रल कंपाउंड थे। आयनिक कंपाउंड के बारे में भी अगर आप बात करना चाहो तो चलो देख लो। चलिए कुछ आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, लाइक COF6-3। सिंपल, कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली मिल गया 6। क्यों, क्योंकि एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, फ्लोरो एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। ऑक्सीडेशन नंबर लाना है, इसे क्या मानोगे x प्लस 6 टाइम। फ्लोरीन पे क्या चार्ज आता है F माइनस, मतलब -1। स्पीयर पे क्या चार्ज आया है टोटल -3। इक्वेट कराना पड़ेगा स्पीयर के चार्ज से ऑक्सीडेशन नंबर लाते समय। तो दिस इज x माइनस 6 इक्वल टू -3। -6 उधर जाके क्या हो गया +6। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आई +3, और यही उसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू जो होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। सारे डाटा आपके पास अवेलेबल है, डायरेक्टली पुट कीजिए। Z एटॉमिक नंबर किसका, अगेन कोबाल्ट 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इस बार कितना आया है, तो ये 3 आया है, प्लस
2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। तो इसीलिए देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट वीडियो में आपने निकालना सीखा है और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी का आगे का एप्लीकेशन हो रहा है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 24 + 12 कितना आया 36। 36 मतलब ये स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल होगा? स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ओबे कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे कर रहा है और स्टेबल कंसीडर किया जाएगा वो कॉम्प्लेक्स। एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपके सामने दिया है NiCO4, ठीक है? NiCO4, आपको इसके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है। समझना इस क्वेश्चन को, चलो काम में लग जाओ। ये समझ लीजिए अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, समझ में आ रहा है ना? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लिगेंड की तरह। और ये क्या है? सेंटर मेटल। तो आप कभी ये मत समझिए कि सर ऐसा स्फीयर नहीं लगाया है तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है? कई बार ऐसा फॉर्म में भी देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। प्यारे बच्चों, अगर ये लिगेंड है और आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप CO, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल है, ठीक है? अच्छा, जब मैं ये मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल ऐसा बोलता हूं तो मुझे लगता है आपको ये चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे लिगेंड के ऊपर पहले ही वीडियो बना रखा है, तो जिन्होंने भी देखा होगा इमीडिएटली स्ट्राइक होता होगा, ठीक है? बाकी तो आपको पता भी रहता ही है। तो चलिए बच्चों, इस बार मैं पूछता हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। तो आप समझ गए दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड में जितना भी नंबर ऑफ लिगेंड आता है वही हो जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। पर बाइडेंटेट के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है? चीजें हमने क्लियर किया है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आ गया, अब किसकी बारी? ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है? तो आप आ जाइए, निकल के ले लीजिए x + 4 टाइम्स। हमको पता है ये कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिया जाएगा। और मैंने बोला ना कि इसको आप ऐसा लिख भी सकते हो। तो आप देखो इस स्फीयर पे कोई प्लस कोई माइनस चार्ज है क्या? नहीं, तो हम 0 चार्ज मानेंगे। तो कंपेयर किससे किया जाएगा? 0 से, ठीक है? तो आप यहां से समझ गए x + 0 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और यही x आपका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आपको हर बार क्या पता करना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है Z - ऑक्सीडेशन नंबर -2 ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। सारे डाटा अवेलेबल है, डायरेक्टली पुट कीजिए। Z एलिमेंट कौन है इस बार? मेटल कौन है? निकिल, उसका एटॉमिक नंबर 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0, सॉरी ये प्लस होता है, प्लस ट्वाइस ऑफ, यहां भी प्लस लिखा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4। आपने सॉल्व किया, 28 + 8 आया, कितना आया? 36। क्या आ रहा है? नोबल गैस फैमिली को ऑब्टेन कर रहा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में क्या है? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? क्यों स्टेबल है? क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूल को ओबे कर रहा है। ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। समझ में आई बातें? ऐसे ही बच्चों, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं, मुझे लगता है अब ये चीजें बहुत आसानी से आप लोग को डील हो रही होंगी, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, FeCO5, और मैं बोल रहा हूं इसका आप लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करो। तो इमीडिएटली हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर साफ साफ दिख गया, कितना? 5। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने जाओगे, बिकॉज ये न्यूट्रल लिगेंड है और स्फीयर पे चार्ज भी क्या है? 0, तो इसी की तरह बिल्कुल 0 ही आने वाला है। तो आप डायरेक्टली EAN की वैल्यू ला सकते हो, कितना? Z - ऑक्सीडेशन नंबर +2 ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। आप सारे डाटा को पुट कीजिए। Z किसका? आयरन का 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 + 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर 5। तो आप यहां से बच्चों एक बात समझ पाए, इस बार भी कितना आया? 36 आया, ठीक है? जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन किया ना। एक बात समझो, जब भी कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है ना, जब भी कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है तब ना
वो बेसिकली EAN रूल को ओबे करता ही है, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाएगा ही पाएगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स में ही कंसिडर किया जाता है। ऐसा जनरली ज्यादातर केस में होता ही है। तो जब भी कार्बोनिल ग्रुप देखो तो आप दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भैया वो EAN को ओबे करेगा। अब चलो इसी में मैं तुम लोग को दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, टाइप 2, सेकेंड टाइप। इसमें क्या करना है हम लोग को, क्वेश्चन दिया है फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फाइंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया है, वो दिया है CO2, ये कोबाल्ट है, छोटा वो लिख देता हूं, और CO8, CO2 CO8। अब आप लोग के दिमाग में आ गया टेंशन, भैया ये कैसे बनेगा। तो बच्चे एक चीज जान लेना, कभी भी जब आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट 2 आए, ठीक है, मतलब एक ही कंपाउंड में दो दो डी ब्लॉक के एलिमेंट आने लगे, तब समझ लेना उस समय डेल्टा बॉन्ड बनता है, और ये म्यूचुअली आपस में डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप लेकर जाएंगे, जैसे आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए सिंपली। तो देखिए, चलिए मैं बनाने आ रहा हूं CO, और ये कनेक्टेड हो गए। कितने कार्बोनिल ग्रुप हैं? 8। तो एक काम कीजिए, कार्बोनिल ग्रुप को दोनों को 4-4 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन पे होता है लोन पेयर, तो वो लोन पेयर क्या करेगा, सेंटर मेटल को अपने डोनेट करते रहेगा, लाइक दिस। ओके, यहां भी वही हाल है, कार्बन पे है लोन पेयर, वो इस कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है, कार्बन पे है, तो थोड़ा सा ऐसा करके लिख रहा हूं मैं। अब समझिए, कार्बोनिल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो मैंने पहले ही बोल दिया था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर मेटल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है लेने देने के बाद, उसी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू कहा जाता है। तो प्यारे डियर स्टूडेंट, आप ना कोई एक सेंटर मेटल, आप इस देखो, ये तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और जनरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही रहेंगे, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। अगर इस पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं ला लूं, ठीक है, तो वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मेरा क्या कहलाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। डायरेक्ट आंसर आने वाला स्ट्रक्चर से। अच्छा, मुझे एक बात आप लोग बताओ कि भैया यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, इसमें भी तो एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं टोटल इसका इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूं इस कोबाल्ट का, तो सबसे पहले कोबाल्ट होने के कारण 27 इलेक्ट्रॉन तो जनरली हैं उसके एटॉमिक नंबर के कारण, प्लस भैया कितने कार्बोनिल ग्रुप कनेक्टेड हैं? 4, और हर एक कार्बोनिल ग्रुप एक एक लोन पेयर सप्लाई कर रहा है, मतलब सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2 into 4, सिंपल सी बात है भैया, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले ना सेंटर मेटल को, प्लस आप देख रहे हैं कि जब ये बॉन्ड मैंने ऐसे सेपरेट किया, तो ये हिस्सा का एक इलेक्ट्रॉन भी तो इस मेटल को मिला, तो +1 अलग से। कितना आसान हो गया, सीधे सीधे आप लोग को यहां से आंसर मिल गया, 27 + 8 35, 35 + 1 36। फिर से क्या हो गया, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे कर भी रहा है। मजा आया कि नहीं? इसमें तो हम लोग को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। तो जो स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा वो बनेगा उतना आसान। एक छोटा सा मैं और आपसे दिखा दे रहा हूं, Mn2CO10 आपको बोल रहा है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आप वैल्यू डिटरमाइन करें। कभी भी ऐसा डेल्टा बॉन्ड वाले कंपाउंड आ जाए तो आप समझ लेना कि यहां पर आप पहले उसका स्ट्रक्चर बनाने जाना, सॉल्व करने मत जाना। कितने कार्बोनिल ग्रुप हैं? 10, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब सबको 5-5 मिलने वाले इस बार, और क्या। देखिए, कार्बन से आप लोग सेंटर मेटल को एक एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कनेक्ट कर रहे हैं, समझ लेना कार्बन डोनेट कर रहा है, ओके। यहां भी वही हाल है, ओहो डायरेक्शन अपोजिट हो गया था।
चलो, तो जब ये पूरी बातें हुई, किसी एक साइड वाले को आपको पकड़ना है, मतलब आप ये वाला मेटल को कवर करके चलो, तो यहां पर आप साफ साफ समझ पाए दूसरा मेटल का भी तो वही हाल होगा ना, कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक कला दूसरा बोनस। तो इस मेटल में आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुए हैं, तो भैया लिगेंड्स के कारण 5 लिगेंड है और हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो टोटल 10 तो आ चुके हैं। प्लस मेटल है मैग्नीज, उसका खुद का एटॉमिक नंबर होता है 25, प्लस ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड में भी तो 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल से कनेक्टेड तो है। तो आपको पता करना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता ही क्या है, मेटल पर अवेलेबल टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इस बार भी प्यारे बच्चों कितने आ गए, 36 आ गए। तो ये भी क्या है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर देगा, तो डियर स्टूडेंट आप कभी कंफ्यूज मत होना, आप इजीली डील करना स्ट्रक्चर बनाकर, ठीक है। बाकी तो आप न्यूमेरिकली सॉल्व तो कर ही लेते हो। अब एक काम करेंगे हम लोग, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है, उसके 2 टाइप्स भी हमने चीजों को जाना समझा। पहला तो है फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना, बहुत आसान रहेगा, और उससे भी ज्यादा आसान रहेगा स्ट्रक्चर बना के निकाल लेना, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस देता हूं जो पूछे गए हैं, आपको प्रिडिक्ट करना है। क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू लानी है। और क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको दिया है MOCOX मॉलिब्डेनम, और ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, एक्स डाल दिया है। आपसे बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू पूछिए। ऐसे क्वेश्चन पहले ये IEEE मतलब जो अब IIT मेंस करके है उसमें भी पूछे जा चुके हैं, मेडिकल्स में भी आते ही हैं। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट हमेशा याद रखिए कि अगर बात कार्बोनिल की होगी, जनरली कार्बोनिल ही लिया भी जाता है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, द कार्बोनिल्स जनरली obtain, they generally obey इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और अगर वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे कर रहा है, इसका मतलब कि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो वैल्यू आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल होगी, एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस, बट नेक्स्ट वाला नोबल गैस। जैसे मान लीजिए कि अगर मॉलिब्डेनम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर स्टूडेंट 42, तो 42 जो है वो नोबल गैस के बीच में फंस रहा है 36 और 54 वाले में। आप किसको प्रिडिक्ट करेंगे, तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा नेक्स्ट नोबल गैस को। तो मैं ऐसा लिख ही दे रहा हूं, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैस। मतलब अगर बात मॉलिब्डेनम की आप करेंगे, तो मॉलिब्डेनम 2 नोबल गैस के बीच में फंसता है, जिनॉन और क्रिप्टॉन, 36 और 54। आप किसको कंसीडर करेंगे, जिनॉन को, 54 वाले को। ऐसे अगर बात कोबाल्ट की कर लेंगे या निकिल की कर लेंगे, 27 या 28 अगर एटॉमिक नंबर है, तो वो 2 लोगों के बीच में फंसेगा, किसके किसके बीच में, आर्गन और क्रिप्टॉन। तो भैया आर्गन का 18 है और वहां 36 है, आपका एटॉमिक नंबर 27 आया है, तो आप नेक्स्ट वाले को चूज करना ना, 36 वाले को चूज करना। बट इस केस में आप किसको चूज करोगे, 54 वाले को। तो कार्बोनिल ग्रुप है, तो मैं मान के ही चलूंगा कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को वैलिड करेगा, और जो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा वो एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल आएगा। बच्चों मॉलिब्डेनम के केस में एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस कितना होने वाला है, 54। अब यहां पर आपको क्या करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू लेनी है, और वो होता क्या है, तो भैया Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, यही तो आपने पढ़ा है ना, उसको इक्वेट करना 54 से। आपको पता है यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 आने वाला है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है और स्फीयर भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। मॉलिब्डेनम 42 माइनस 0 प्लस 2 टाइम्स
कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, और जितने कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड में, कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसी के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिया गया, x, मैं लिख भी दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया x। क्यों होता है, बिकॉज जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनोडेंटेड लिगेंड में जो भी नंबर आता है, नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, इक्वल टू आप कितना कर रहे हैं 54, तो डियर स्टूडेंट 2x इक्वल टू कितना हो गया 54, ये पार्ट तो 42 हो गया, जो उधर जाके -42 हो गया, तो 2x की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल रही है 12, और x की वैल्यू कितनी मिली 6। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आया, जो फाइनल कंपाउंड आया, वो क्या आया, तो आप सब समझ पाए कि वो कंपाउंड बनेगा MoCO6। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 6 आ गई। आसान है। चलो एक और सवाल कराता हूं मैं बढ़िया सा। तो ये आप लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की एप्लीकेशन से बात कर रहे हो कि भैया अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाए तो वो डरना नहीं है, लड़ना है और आराम से जीतना भी है। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, वही प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू बतानी है बच्चों, और क्वेश्चन दिया है ऐसा HxCrCO5। इनफैक्ट एक क्वेश्चन यहां भी मैं दे देता हूं, ये है HxCO4, ये मेटल है कोबाल्ट, और ये कार्बोनिल ग्रुप है लिगेंड। डील करते बच्चों, मुझे पता है ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो मैं समझ गया कि ये कंपलसरी ओबे करेगा किसको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या कहता है कि जो मेटल पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो वैल्यू आएगा, वही टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू को ही तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो उसके नेक्स्ट नोबल गैस से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है डियर स्टूडेंट, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया 24। ये दो नोबल गैस के बीच में पड़ता है, एक का एटॉमिक नंबर 18 आता है, दूसरे का 36 आता है। आप नेक्स्ट वाले का लेंगे मतलब 36। तो यहां से आप समझ गए अगर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की डियर स्टूडेंट वैल्यू चाहिए तो वो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 36। क्यों आएगा, समझ में आई बातें, है ना, क्योंकि ये AR और KR के बीच में फंसा है, जिसमें आप प्रिडिक्ट करेंगे KR को। ओके, उसको चूज करेंगे। अब चलो वैल्यू लो। क्रोमियम का आप सबको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया 24 प्लस, आपको पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था +1, तो +1 इंटू कितना है हाइड्रोजन, तो केवल x का मल्टीप्लाई, +5 इंटू आपको कार्बोनिल ग्रुप लेना है, तो कार्बोनिल ग्रुप को आपको पता है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने आ गए, देखो 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 आराम से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लेना है। ठीक है, तो वहां से आप समझ रहे हैं वो होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या करना 36। क्रोमियम है, Z हो गया 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर चूज करना है। तो ध्यान से समझना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करने जाएंगे तो +1 -1 दोनों होता है, हाइड्रोजन +1 -1 दोनों रिप्रेजेंट करता है। बट अगर यहाँ पर हाइड्रोजन किसी मेटल से जुड़े, मेटल हाइड्राइड बने, समझना बात को, अगर मैं NaH की बात करूँ, एक सोडियम हाइड्राइड, और मैं बोलूंगा कि वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बच्चों, तो वो -1 आएगा, क्योंकि सोडियम उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और प्लस चार्ज वो सस्टेन करेगा। यहां पर हाइड्रोजन का क्या लिया जाएगा -1, तो यहां भी आप लोग -1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो भैया x है, तो x का मल्टीप्लाई भी हो गया। बात समझ पा रहे हैं क्यों -1 लिया गया, क्योंकि वो मेटल से कनेक्ट कर रहा है और मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज मेटल को जाएगा, हाइड्रोजन का -1 कंसीडर होगा, प्लस 2 टाइम्स ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो जो नंबर ऑफ लिगेंड है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इक्वल टू क्या 36। सॉल्व कीजिए, 24 माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों +1 इंटू एक्स, तो केवल x रह गया +10 इक्वल टू व्हाट 36।
तो ये हो गया x 24 प्लस 10 कितना हो गया 34 इक्वल टू 36। तो माय डियर स्टूडेंट फाइनली आपको जो वैल्यू मिली x की वो कितनी मिली 2 मिली। और जब x की वैल्यू 2 आई है तो आप सब लोग समझ गए कि जो हमारा कंपाउंड बना वो कौन सा कंपाउंड बना H x की जगह 2 CrCO5 ये बना मेरा नेट कंपाउंड। आसान है, इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगी बातें। अगर कुछ रह गया होगा यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर से कार्बोनिल ग्रुप मतलब मैं समझ गया शुड ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट 27, वो भी फिर से Ar और Kr के बीच में फंसा गया। ठीक है, आप किसको चूज करेंगे 36 वाले को, नेक्स्ट नोबल गैस को। तो चलो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लेके चलो, इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 36, क्योंकि मैं मान लूंगा कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ओबे करेगा ही। तो अपने नेक्स्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्ट इसको आपने इक्वेट कराया। होता क्या है सबको पता है, Z माइनस एक्स ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या ले चलना 36। कोबाल्ट के लिए बच्चों Z कितना होता है 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर किसका लेना है फिलहाल, मतलब आप जब इस पे लेने जाएंगे ना, देखो कोबाल्ट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का नहीं लेना है, कोबाल्ट का लेना है। बट ध्यान से समझना, जब ये हाइड्रोजन हटेगा ठीक है तो H प्लस बन के हटेगा, तो इस पे क्या छोड़ जाएगा -1, और ये तो जीरो ही है। तो ओवरऑल आपके आ रहा क्या रहा है -1, और सामने कितने x है, हाइड्रोजन कितने हैं x, तो जितने भी हाइड्रोजन हटते जाएंगे तो H प्लस लेके हटते जाएंगे, माइनस माइनस छोड़ते जाएंगे। ये यहाँ भी आप वही वाला रूल लगा देना, हाइड्रोजन अगर निकलेंगे तो H प्लस निकलेंगे, यहाँ पे माइनस छोड़ते जाएंगे, और इसका तो जीरो ही होता है। तो टोटल सम करने से ये मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे ले सकते हैं। दोनों तरीका है, हाइड्रोजन सोच के बना लो या आप मेटल के रेफरेंस में भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के सोचना। लाओ ना कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लाओ ना, आपको वही मिलने वाला है। क्लियर हो रही बात है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट अब आगे आ जाइए आप लोग, प्लस ट्वाइस ऑफ, चलो मैं एक काम करता हूँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट ला ही देता हूँ, यहाँ लाता हूँ। हाइड्रोजन का +1 इंटू एक्स, नहीं हाइड्रोजन का कोबाल्ट का, अच्छा सॉरी एक्स तो कोबाल्ट का रहेगा, तो एक्स ठीक है। हाइड्रोजन का अगर आप लोग लेने जाएंगे तो वो कितना होने वाला है +1 + 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई -1। ठीक है, यहाँ पर आप एक्स की जगह पे क्या रखते हैं -1x, मल्टीप्लाई करते टोटल क्या हो जाता है प्लस। तो वो सारी चीजें हैं, उसमें बहुत परेशान नहीं होना है, ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपली आपको ले आना है और डाटा को आप रखना शुरू कीजिए। ट्वाइस कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोडेंटेड लिगेंड 4 इक्वल टू 36। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको अगर हाइड्रोजन दिया सीधे 1 लेके चलो ना भाई, सीधे 1 लेके चलो, प्लस माइनस छोड़ ही दो। तो 27 प्लस एक्स, कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए 1, बट हाइड्रोजन कितने हैं x, तो 1x डायरेक्ट ऐड कर देना, +8 इक्वल टू 36। अब x इक्वल टू, यहां पर आप समझ पाए 35 मिला इक्वल टू 36, x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई 1 आ गई, बिकॉज ये 35 वहां पे जाके क्या हुआ माइनस, और जब ये माइनस हुआ तो फाइनली जो कंपाउंड बना है वो क्या बना है HCO4, ये आपका नेट कंपाउंड बना। तो बच्चों ये था हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने 3 अलग अलग वेराइटीज को डील किया। क्या कहता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो भैया ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहता है, और हर टाइप का जो भी प्रॉब्लम हो सकता था मैंने वो डील कराया। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए खूब पढ़ो खूब खेलो, गुड डे।